आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्लियर फंक्शन का उपयोग करना। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है क्लियर ऑल, दूसरा ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट्स, तीसरा ऑप्शन होता है क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक्स। इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके सीखते हैं। चलते हैं वर्कशीट पर। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक डेटा सेट तैयार किया हुआ है। मैंने यहां पर कुछ अलग अलग फॉर्मेट में और यहां पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए तो मैं अपनी एक्सेल सीट से इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद और क्लियर ऑप्शन के अंदर से क्लियर ऑल कर सकता हूं। क्लियर ऑल का मतलब होता है डिलीट ऑल। जैसे ही हम क्लियर ऑल करते हैं तो एक्सेल सीट से हमारा डेटा डिलीट कर दिया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे डेटा सेट से केवल जो इस पर डिजाइन अप्लाई की गई है, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, केवल फॉर्मेट्स को ही क्लियर किया जाए, तो क्लियर फंक्शन के अंदर ऑप्शन दिया गया है क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेट्स को क्लिक करते हैं तो यहां देखेंगे कि जो भी डिजाइन लगी हुई थी यहां पे वो क्लियर कर दी गई है। अगर हम ये चाहते हैं स्टूडेंट कि यहां से हमारा डेटा क्लियर किया जाए और फॉर्मेट्स को क्लियर ना किया जाए तो यहां पे क्लियर कंटेंट्स को क्लिक करते हैं। क्लियर कंटेंट्स में हमारा कंटेंट्स जो होता है वो क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है। यहां देखिए फॉर्मेटिंग सेम है लेकिन कंटेंट को क्लियर कर दिया गया है। यहां कंटेंट को रखा गया था, यहां से फॉर्मेटिंग को क्लियर किया गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि टोटल मैटर क्लियर होना चाहिए तो क्लियर ऑल करते हैं इस तरह से, यानी फॉर्मेटिंग भी क्लियर होनी चाहिए और कंटेंट भी क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हम यहां पर यूज करते हैं क्लियर ऑल फंक्शन का। आगे देखते हैं आगे का ऑप्शन। आगे ऑप्शन है स्टूडेंट क्लियर कमेंट्स। क्लियर कमेंट्स का काम होता है कि हमने जो अपनी सीट में कमेंट डाले हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे मनीष पे कमेंट डाला हुआ है कि ये ओबीसी कैटेगरी से आता है, अनुज जनरल कैटेगरी से है, ये एससी कैटेगरी से है। यहाँ पर मैंने इन सेल्स पे कमेंट डाले हुए हैं ये 3। अब यहाँ देख रहे होंगे रेड मार्क यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे कमेंट्स होते हैं। अगर हम इन कमेंट्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो अपना डेटा सेट सेलेक्ट कीजिए, क्लियर ऑप्शन को क्लिक कीजिए और इसके बाद यूज करेंगे यहाँ से क्लियर कमेंट्स और आप देखेंगे यहाँ से कमेंट्स क्लियर कर दिया गया है। इसी तरह से इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक की सहायता से आप किसी भी फाइल को, किसी भी सीट को और एक्सेल सीट में लिंक कर सकते हैं। यहाँ देखो मैंने एक सीट लिंक की हुई है, यहाँ पे टाइटल सीट लिखा गया है। मैं जैसे ही इस टाइटल सीट पर क्लिक करता हूँ तो देखो तुरंत मुझे एक्सेल पहुंचा देता है मेरी टाइटल सीट पर। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको एक लिंक दिया गया है। अगर मैं इस लिंक को क्लियर करना चाहता हूँ तो यहां जाएंगे क्लियर ऑप्शन पर और यहां देखेंगे क्लियर हाइपरलिंक। यहां हाइपरलिंक क्लियर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक पहला ऑप्शन है यहां पर क्लियर हाइपरलिंक, दूसरा है रिमूव हाइपरलिंक। क्लियर हाइपरलिंक के द्वारा हाइपरलिंक क्लियर किया जाता है लेकिन फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होती है। और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है रिमूव हाइपरलिंक, इसके द्वारा फॉर्मेटिंग और हाइपरलिंक दोनों को क्लियर किया जाता है। तो रिमूव हाइपरलिंक को क्लिक किया, यहाँ देखेंगे कि हाइपरलिंक भी यहाँ से हट गई है और यहाँ से हमारी फॉर्मेटिंग भी यहाँ से। अगर हम ये चाहते हैं कि केवल यहाँ से और हाइपरलिंक को ही क्लियर किया जाए, फॉर्मेटिंग को क्लियर नहीं करना है, तो क्लियर हाइपरलिंक। जैसे ही क्लियर हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग सेम है लेकिन इस पर स्टूडेंट लिंक नहीं है, यानी लिंक को क्लियर कर दिया गया है। इस तरह से आज इस वीडियो में मैंने कवर किया है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।